रात में क्यों गए? पत्थर कैसे आ जाते हैं? रात में क्यों पहली गए? बात नहीं, रात में इसलिए ठीक है, सुमैया राणा को कहिए कि अगली बार सुमैया राणा एक पत्र लिखे कि कभी भी कोई इलाके के अंदर इस बार हो तो सुबह करा जाए और कोर्ट में चले जाए। भाई हम तो जनता की सहूलियत के लिए रात में किया जिससे ज्यादा लोगों को दिक्कत ना हो। अब सुमैया राणा को चाहिए अपनी वोट बैंक की राजनीति हो, ज्यादा मुस्लिम युवक जो भीड़ के रूप में सड़क पे निकले उनको दिक्कत हो जिससे ये राजनीति कर सके तो मॉर्निंग में जाए। अब ये रहे मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर, मस्जिद कमेटी ऑलरेडी ऑन बोर्ड थी, 3 महीने से हियरिंग चल रही थी, प्रीत सिरोही नाम का एक पेटिशनर गया था। चले जाओ सुमैया राणा, अगर लगता है कोई लीगल एनक्रोचमेंट किसी कॉलोनी के अंदर है तो जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, पर कोर्ट जाओगे नहीं, राजनीति मुस्लिम नाम पे ही करनी है। ये चाहती है अंजना जी की ऐसी स्थिति हो, मुसलमान का युवक भड़के, पत्थर चले, जिससे इसके नाम पे इनके सांसद जो है वो पार्लियामेंट में चले जाए। इन्हीं के और रामपुर के सांसद थे ना जो पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था जिहाद होगा, पार्लियामेंट के अंदर कहा था जिहाद होगा। अभी तक नहीं कह पा रहे कि पत्थरबाज जिसने पत्थरबाजी करी उसको सख्त से सख्त सजा हो। अभी तक नहीं कह पा रहे कि भाई पत्थरबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो वही लोग हैं जो यूएपीए के एक्यूज बेल पे बाहर निकलते हैं तो उनको माला चढ़ाते हैं। जेल से निकल करके आए तो उनको अरे सुनो, हर पत्थरबाज पे बुलडोजर चलाएंगे सुमैया राणा, हर पत्थरबाज के घर पे बुलडोजर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। जिसके अपने 84 से ज्यादा सांसद विधायकों के ऊपर बलात्कार और हत्या के मुकदमे हो, भैया यहाँ तो बात ही मत करो, जो दलित बेटियों को रेप करती है वो ऐसी पार्टियां बात ना करे। जब पत्थरबाजों की बात हो रही है तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि क्यों वोट बैंक ऊपर नीचे हो गया। बताओ पत्थरबाज का क्या इलाज करना चाहिए? मानस बनाए कि जेल भेजे? एक बार नहीं बोल पाए कि सुरक्षा बल के ऊपर जिसने पत्थर चलाया वो गलत है। यही आपकी सोच है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर चलाते थे उनको हम डिफेंड करने आ जाते थे एक्टिविस्ट के नाम पे, उनको संरक्षण देते हैं, एक्टिविस्ट के नाम पे। तो वाकई इस देश की बेटियों को शर्म झुक जाता है इस शर्म से। जो भी है वो किसी ऑलरेडी जेल में गया हुआ है। आप ये बताओ कि जो पत्थरबाज जिसने पुलिस पे गोली, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए उसका क्या करें? उसको समाजवादी पार्टी का टिकट दे दे। जिस पत्थरबाज ने पुलिस पे जिस पत्थरबाज ने पत्थर फेंका उसको क्या करे? समाजवादी पार्टी का टिकट दे दे। क्या मुस्लिम इलाके में पुलिस नहीं जा सकती क्या? मुस्लिम इलाके में पत्थर कैसे इकट्ठे होते हैं? मुस्लिम इलाके में पत्थर कैसे इकट्ठे होते हैं? एकदम से कैसे पत्थर आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर? जवाब दीजिए। आपके वहीं पे अफवाह चढ़ती है, आपके वहीं पे अफवाह चढ़ती है। हिंदू इलाकों के अंदर जहाँ पे अतिक्रमण हटा, कोई हिंदू के हाथ में पत्थर देखा आपने? किस हिंदू के हाथ में पत्थर देखा आपने? बताइए ना। पहलगाम में हमला हो अरे गया आप था, बताइए ना। अरे आप बताइए सुमैया राणा, क्या दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह अतिक्रमण हटा, कोई हिंदू ने पत्थर मारा पुलिस पे? आप कैसे मार लेते हैं आप लोग के पत्थर पे और आप डिफेंड करते हैं पत्थरबाजों को? आपके लिए उमर खालिद मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। आपके लिए पत्थरबाज मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या है। जिहाद को ऊपर समझते हैं, संविधान को नीचे समझते हैं। ये चोरी ऊपर से सीनाजोरी नहीं चलेगी प्रदीप जी। इसमें क्या चोरी हुई? उस पुलिस वाले का भी परिवार है। इसमें चोरी क्या हुई? चलिए एक सेकंड, अब दोनों की आवाज नीचे कीजिए, हो गया। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सब मुंह ताक रहे हैं। रुकिए, अरे सुनिए सुमैया जी, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि ऐसा मामला संवेदनशील होता है जब आपको अतिक्रमण हटाना। अभी झंडे वाला मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटा था, वहां पर पत्थर नहीं चला। यहाँ फैज़े इलाही में जब अतिक्रमण हटने गया तो पत्थर चला। तो ये तो समझना होगा ना कि कोई भी, वाकई ये बात सच है कि कोई भी देश में नो गो जोन नहीं हो सकता ना, कि आप धर्म की आड़ में या मजहब की आड़ में लेकर अतिक्रमण भी बढ़ाएं और उसके बाद जैसे ही वहां पर पहुंचे, ये देखो ये तो आ गए, हमें ही अटैक करते हैं। कई जगह पर मंदिरों के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, इसी दिल्ली में हटाया गया है। लेकिन पॉलिटिक्स साधना किसे कहते हैं ये आप एसपी हसन साहब से सुनिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। अब इस तरह से अगर जस्टिफाई किया जाएगा, सुनिए, पहले दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें, अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई।
आनंद दुबे जी, अभी तो हम लोग मुंबई में ही हैं और मुंबई में भी खूब मतलब आप लोगों को भी लग रहा है कि हाथ सेकते रहे इस पूरे मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कि भाई मेयर यहाँ पर कभी वारिस पठान कहते हैं कि भाई हिजाब वाली मेयर बननी चाहिए, फिर फडणवीस जी कहते हैं कि नहीं हिंदू होगा मराठी होगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो हमारे पुलिस वालों को घायल करे? कोर्ट के ऑर्डर पे ना आए थे, कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको अचानक सपना आया पहुंच गया, अतिक्रमण हटाने आए थे। जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, कौन सही है कौन गलत है? या आप भी विपक्ष की तरफ स्टैंड पर हैं कि भाई मस्जिद के आसपास अगर अतिक्रमण है वहां मत जाना? नहीं अंजना जी नमस्ते। देखिए यह देश कानून से चलेगा, दंगेबाजों से नहीं, पत्थरबाजों से नहीं। अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, पुलिस को एमसीडी को आदेश दिया है कि आप अपनी निगरानी में वहां की जो अतिक्रमण है उसको हटाइए, तो बिल्कुल हटना चाहिए। अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उनको चिन्हित करके, आजकल सीसीटीवी जमाना का फुटेज है, एक एक आरोपी को पकड़कर, एक एक अपराधी को पकड़कर जिन्होंने हमारे पुलिस वालों पर हमला किया है, जिन्होंने पुलिस वालों को घायल किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को राजनीति करनी नहीं चाहिए। वो जो समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद वहां पहुंचे हैं, पहले उनका कोई दायित्व तो है नहीं। आप कौन है भाई? आप रामपुर से सांसद हैं, मामला दिल्ली में चल रहा है, जो दिल्ली का प्रतिनिधि वो जाके देखेगा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कुछ गलत वहां हो ही नहीं रहा है, वहां अगर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कोई हिंसा की ही नहीं जा रही है, फिर भी अगर किसी ने अंजना जी हिंसा की है, तो हम इसके कड़े शब्दों में निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को दायित्व तो जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षित माहौल में रखने का काम करे, तो जो पुलिस ने करने का काम किया है। अब अगर कोई उन पत्थरबाजों को बचाने आ रहा है, उनको भी पकड़ो, उनको भी सजा दो, उनको भी जेल में डालो। ये देखिए, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का यह विषय नहीं है, यह विषय है कानून का, कानून व्यवस्था का। किसी को अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था हाथ में लेने का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर ये कोई बार बार कह रहा है कि नहीं मस्जिद से सटा, अरे भाई मस्जिद से सटे हुए मामले हो और चाहे मंदिर से सटे हुए, क्या मंदिर के बगल में अतिक्रमण नहीं होता है अंजना जी? होता है, लोग उसको भी हटाते हैं। लोग किसी के घर में अगर जबरदस्ती कब्जा करेंगे, भले वो हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान तो क्यों, लोग हटाएंगे ना। हाँ। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है यहाँ पर। तो, जी बताएं। तो आप गृह मंत्री अमित शाह जी की और दिल्ली पुलिस की बड़ाई कर रहे हैं ना? नहीं, इसमें गृह मंत्री और पुलिस का प्रश्न ही नहीं है। कानून सबके लिए समान है। अगर किसी हाई कोर्ट, किसी भी दिल्ली हाई कोर्ट हो, महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो, अगर किसी ने एक आदेश दिया है कि जाइए वहां पर देखिए अतिक्रमण हटवाइए, तो वहां पुलिस का दायित्व तो बनता है। दिल्ली पुलिस होती और चाहे मुंबई पुलिस होती, जब अगर अलग ढंग, कुछ गलत ढंग से आपने कुछ बसेरा बसाया है, उसको अगर कोई हटाएगा, तो वहां पर शांति से कानून से उसका जवाब दीजिए। कोर्ट जाइए, स्टे लाइए, उस पर बहस करिए, न कि हाथ में कानून को ले लीजिए। पत्थरबाजों से हमें सख्त नफरत है, चाहे वो कश्मीर का पत्थरबाज हो और चाहे दिल्ली का पत्थरबाज हो। एक एक को जेल में ठूस दो, एक एक को बाहर मत निकलने दो, ताकि इनकी नानी याद आ जाए कि अगर कानून हाथ में लोगे तो ये भारत देश है, यहाँ का कानून आपको सजा देगा। जी, अब इससे बताइए राजनीति कहाँ आ गई? ये तो समाजवादी पार्टी के अनुराग ढांडा, ठीक है, क्यों इसमें राजनीति लाए? वहां तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया, वहां तो कोई और भी नेता नहीं। अभी भी उसके वही सांसद सिर्फ नहीं, और भी कई लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बार बार कह रहे हैं कि पुलिस राथी में क्यों गई। अनुराग ढांडा जी की भी पार्टी कह रही है, इनके अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे इस पर ये अतिक्रमण है। AIMIM अलग सुर नापते हुए कि तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ है। आपने उस पर कल भी अनुराग जी को ठोस जवाब दिया नहीं। ये वक्फ का क्या मामला है? वक्फ वाले तो संसद की जमीन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन सब अपनी बताते हैं, तो इस हिसाब से तो मतलब आधी सरकारी जमीनें, अगर वो आपको पता है रेलवे और सेना की जमीनों पर भी उन्होंने अपना दावा ठोका हुआ है कई जगहों पर और कब्जा किया हुआ है। और ये वक्फ वाली बात जो अहमदुल्ला खान कह रहे हैं उसके साथ आप नहीं, तो अंजना जी देखिए, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे मैं रख दूं, जो आम आदमी पार्टी का भी ओपिनियन है, हमारी राय है। एक कि अगर कोई कानून तोड़ता है, अगर कोई पत्थर चलाता है, कानून का अपना दायरा है, उससे बाहर जो भी जाता है उसके प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। उसके जो एक्शन बनता है पुलिस का वो उसको करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी प्रदीप भंडारी जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुस्लिम एरिया है तो इसलिए नहीं जाएंगे क्या, मुस्लिम एरिया है तो इसलिए पत्थरबाजी होगी क्या। मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी जो क्राइम करता है उसका कोई धर्म नहीं होता।
अगर यही किसी झुग्गी में हो रहा होता है बुलडोजर चलने के दौरान, अगर किसी और एरिया में हो रहा होता, तो इसका समर्थन करते क्या प्रदीप भंडारी जी? उसका भी विरोध होना चाहिए। ये सेंसिटिव एरिया इस वजह से नहीं है कि वो मुस्लिम एरिया है, ये गलत तरीके से जो प्रोजेक्शन की जाती है ना, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। ये सेंसिटिव एरिया इसलिए क्योंकि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ये सेंसिटिव एरिया इसलिए क्योंकि वहां पे सकरी गलियां हैं, इसलिए उसको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। और उस एरिया की हिस्ट्री होती है उसको सबको कंसीडर करके सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। तो इसलिए कम से कम इसको हिंदू मुस्लिम में बांधने का प्रयास नहीं करें। बीजेपी तो इतनी बदनाम है, इन्होंने सिर्फ यहां थोड़ी, इन्होंने तो मंदिर गिराए हैं, इन्होंने मंदिर का डेमोलिशन किया है। नहीं किया हो तो बता दीजिए, चांदनी चौक के अंदर ही इन्होंने किया था। और जब कोर्ट ने ये कहा 3 महीने एजेंसी को दिए कि एमसीडी 3 महीने में ये कार्रवाई कर दे, तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना कोर्ट। तो ये भी कह सकता था कि 48 घंटे के अंदर इसको करिए भाई डेमोलिश।